राम जी ने भी थोड़ा थोड़ा खोलना शुरू कर दिया है, मतलब इशारा कर रहा है राम जी भी टेम ठिकान लग रहा है। तो इसलिए आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतनी ठंड में यहाँ पे पहुंचे हैं। जितने भी वरिष्ठ साथी मंच की तरफ मौजूद हैं, हमारे जिला अध्यक्ष वजीर जी और बाकी साथी जितने भी मौजूद हैं, और उनसे भी महत्वपूर्ण जो आम आदमी पार्टी की रीढ़ की हड्डी हैं, आप आम लोग जो सामने बैठे हैं, आप सबको प्रणाम करता हूं। निडाना गांव की पूरी चौधर को प्रणाम करते हुए अपनी बात की शुरुआत करता हूं। कुछ भी बोलने से पहले मेरी आदत है, मैं पूछ लेता हूं आप सुनना कितना चाहते हो। भाई कई तो नेता होते हैं माइक हाथ लग गया तो बोले जा बोले जा बोले जा। मेरी आदत है मैं उतना ही बोलूंगा जितना आप सुनना चाहते हो। कैसे पता लगता है कि कितना सुनना चाहते हो? एक भारत माता का नारा लगाऊंगा, जितनी आवाज में आप जवाब दोगे उतनी देर बोलूंगा सर। अगर आपको टेस्ट करना हो तो टेस्ट कर लेना, अगर जवाब नहीं दोगे या बहुत कम आवाज में जवाब दोगे तो राम राम करके बैठ जाऊंगा। कोई नेतागिरी का कीड़ा नहीं है, आम आदमी पार्टी के आम लोग हैं हम। और अगर सुनना चाहते हो आम आदमी पार्टी की विचारधारा, अगर सुनना चाहते हैं कि दिल्ली और पंजाब कैसे बदल गए, हरियाणा में कैसी तैयारी चल रही है, तो बुलंद आवाज में बंद मुट्ठी करके हाथ ऊपर करके मेरे साथ एक जोरदार नारा लगाइएगा। इस सर्दी की कोई हैसियत नहीं है, हम तो ऐसे लोग हैं जो बंजर जमीन से अनाज पैदा कर देते हैं। ऐसे ठंडे ठिठुरते हुए मौसम में हमारे बच्चे सीमाओं के ऊपर लड़ रहे हैं, तो इस ठंड की हमारे सामने कोई बिसात नहीं। बंद मुट्ठी करके एक बार हाथ ऊपर करो सारे साथी। ये जवान भी बुक्कड़ मार रहे हैं, काट लो हाथ बार, हाथ ऊपर करके भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब। झंडा के मांगे हैं तो आप लोगों के अंदर जोश है, जज्बा है, आप सुनना चाहते हैं तो 5-10 मिनट के अंदर बहुत अच्छे तरीके से आम आदमी पार्टी की विचारधारा आपके सामने रखूंगा। आज आपके गांव में आने का मकसद सबसे पहले तो यही बताया जाए कि आज क्यों आपके गांव में आए हैं। आज आपके गांव में आए हैं कि 28 जनवरी को जींद के अंदर एक विशाल रैली होने जा रही है आम आदमी पार्टी की, और ऐसी रैली होने जा रही है, आप सबने बहुत राजनीति देखी होगी हरियाणा के अंदर। 28 जनवरी को हरियाणा में जींद के अंदर ऐसी रैली होने जा रही है जैसी हरियाणा के इतिहास में आज से पहले कभी नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई। आज से पहले कोई पार्टी आई हो, कितना बड़ा नेता आया हो, क्यों नहीं हुई ऐसी रैली आज से पहले? क्योंकि 28 जनवरी को हरियाणा का एक भी गांव ऐसा नहीं बचेगा जहां से लोग नहीं आएंगे इस रैली के अंदर। ये पहली ऐसी रैली है जहां पे 7,000 गांव से और 1,000 शहरों के वार्ड से हर एक जगह से लोग यहां पे हिस्सा लेने के लिए आएंगे इस रैली के अंदर। किसी पार्टी ने आज तक ऐसी रैली नहीं की। 2-3 डिस्ट्रिक्टों से लोग ला के भर देते हैं, पूरा हरियाणा जहां पहुंचा हो ऐसी रैली, बदलाव रैली आज से पहले कभी नहीं हुई। मैं आपको न्योता देने के लिए आया हूं उस रैली में कि अपने गांव से भी आप लोग पहुंचे इस रैली के अंदर और सुने कि पूरे हरियाणा के लोग जब इकट्ठे होते हैं तो अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी क्या आपके सामने विचार रखते हैं और कैसे हरियाणा में बदलाव का संकल्प लेके वहां से लोग जाते हैं। ये देखने के लिए आप लोग भी जरूर आइएगा। अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी के विचार सुनने के लिए जरूर आइएगा। अब अगली बात कि आम आदमी पार्टी क्यों, लोग कहते हैं कि क्या बदलाव करना चाहते हो। ये कांग्रेस भी आई पहले, बीजेपी भी आई, इनेलो भी आई, अभिप्पा भी आई, जेजेपी को भी मौका मिला। आप लोग ऐसा क्या बदलाव करना चाहते हो? तो हम भाई सरकार नहीं बदलना चाहते, सिर्फ हम सरकार बदल के व्यवस्था बदलना चाहते हैं ताकि आपकी जिंदगी पे कोई फर्क पड़े। समझना मेरी बात को जो मैं कह रहा हूं। 25 साल कांग्रेस पार्टी राज कर गई हरियाणा के ऊपर, 25 साल। आप बता दो मुझे आपकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ गया? आपके गांव के स्कूल शानदार हो गए क्या? सरकारी स्कूल, सारे टीचर हो, अच्छे कमरे हो, बेंच वेंच हो, बढ़िया स्कूल हो गया क्या आपका? नहीं हुआ ना। प्राइवेट स्कूलों की तरफ भागते हैं ना सब अपने बच्चों के लिए। आपके सरकारी अस्पताल गांव में अच्छे बन गए क्या? गांव में मुफ्त में दवाई मिल जाती हो, ऑपरेशन हो जाता हो, अच्छा अस्पताल गांव में, अच्छा डॉक्टर बैठता हो गया क्या ऐसा? 57 साल हो गए हरियाणा को बने हुए, पता नहीं कितनी बार वोट दे दे के आए हो आप लोग किस किस को। मैं आपसे वो सवाल पूछ रहा हूं जो सबसे पहली चीज है इंसान के लिए जो होनी चाहिए। मैं सारे आपसे एक एक करके वो सवाल पूछूंगा।
और आप अपने आप से ये पूछना कि फिर 25 साल तक कांग्रेस को राज किस लिए दिया था आप लोगों ने, बार बार उनको वोट किस लिए दिया था? स्कूल नहीं बने, अस्पताल अच्छे नहीं बने, बिजली अगर 24 घंटे आती हो आपके यहां पे खेत में और घर के अंदर, तो मुझे बता दो 24 घंटे बिजली आने लग गई क्या? आती है? मुफ्त बिजली मिलने लग गई हो आपको? नहीं मिलती। पानी घर घर में टूटी का पानी आने लग गया हो, मुफ्त में पानी आता हो आपके गांव में, आता है क्या? वोट किस लिए दे रहे हो? इतने सालों से किस चीज के लिए वोट दे रहे हो? सोच के देखना एक बार, किस चीज के लिए वोट देते हो? अपने दिमाग पे जोर डालना। 25 साल कांग्रेस पार्टी राज कर गई, 10 साल भारतीय जनता पार्टी को हो गए हरियाणा के ऊपर राज करते, ना स्कूल मिले, ना अस्पताल मिले, ना बिजली मिला, ना पानी मिला। ये युवा बैठे हैं, अगर रोजगार मिल गया और नौकरी मिलती हो तो बता दो। रोजगार नहीं है हरियाणा के अंदर। 25 लाख युवा बेरोजगार हैं हरियाणा के अंदर, 25 लाख युवा। ये बुजुर्ग भी बैठे हैं, कहीं सोच के देखना अपने बच्चों का भविष्य। ये 25 लाख युवा जिनके पास रोजगार नहीं है, कैसे परिवार चलाएंगे ये अपना? क्या करेंगे कल को? मैं बताता हूं क्या करेंगे। जैसे पूरा पंजाब नशे में डूब गया था, ये 25 लाख बेरोजगार युवा धीरे धीरे नशे की लत में पड़ने लग गए हैं। अपने गांव के अंदर भी नशा फैलने लग गया है। कल को ये क्राइम की तरफ चले जाएंगे। हम अपनी आंखों के सामने अपने हरियाणा को बर्बाद होते हुए देखेंगे। पंजाब को बर्बादी की कगार तक पहुंचा दिया था इन लोगों ने। अब वहां पे वापस लोग विदेश जाना छोड़ के, नशा छोड़ के नौकरियां करने लगे हैं। अब वहां पे व्यवस्था को ठीक कर रहे हैं हम लोग। हरियाणा को वहां नहीं पहुंचने देना हमको, उससे पहले रोकना है। बर्बाद होने के बाद दोबारा आबाद होने के लिए लड़े तो क्या लड़े? बर्बाद होने से पहले अपने बच्चों के भविष्य को बचा लो। आज मैं आपके सामने बता के जा रहा हूं, अपने गांव में चारों तरफ नजर घुमा के देख लेना, हरियाणा के अंदर 25 लाख युवा बेरोजगार है। और हमारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ये क्या योजना लेके आते हैं? नौकरी नहीं लेके आते इन युवाओं के लिए। कह रहे हैं जो जिसकी शादी नहीं हुई, जो कुंवारा रह गया, कहते उसको पेंशन देंगे। अरे खट्टर साहब, 9 साल पहले अगर नौकरी दे देते इन बच्चों को, इनकी शादी नहीं हो जाती, इनके घर नहीं बस जाते। न्योते में जाता जाता परेशान हो जाता हमारा मुख्यमंत्री। लेकिन अकल देखो, पहले नौकरी नहीं दी, घर नहीं बसने दिया, अब कह रहे हैं जिसका घर नहीं बसा उसको पेंशन देंगे। जड़े हुए पे नमक छिड़क रहे हैं, उसके जख्म पे नमक छिड़क रहे हैं। ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं, ये ऐसी सरकार है जो हेलीकॉप्टर में घूम के ये कहता है हां पता लगा भाई खेत में फसल खराब हो रही है। खेत में जाओगे किसान के बीच में, जब पूछोगे कि फसल कितनी खराब हुई और खराब हुई तो तुम्हारी जिंदगी पे क्या फर्क पड़ा, मैं क्या मदद कर सकता हूं तुम्हारी, जब तक ये पूछोगे नहीं तो काहे के नेता हो? हेलीकॉप्टर में बैठ के घूम लो, कितने दिन घूम सकते हो? जिस दिन लोगों का जवाब मिलेगा उस दिन हेलीकॉप्टर से सीधे जमीन पे पटक देंगे। ये लोकतंत्र है, जनतंत्र है, यहां जनता की चलती है। मैं आप लोगों के बीच में ये सवाल लेके आया हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि किस चीज के लिए वोट देते आए हो आज तक? बार बार पार्टी बदल के देख ली, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी। अरे जब हमारा मूल सवाल हल नहीं हो रहा, जब हमारी पहली चीज कि बच्चों को रोजगार होना चाहिए, घर में बिजली पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, पढ़ाई बच्चों की होनी चाहिए और अस्पताल अच्छे होने चाहिए, जब ये मूल सवाल हल नहीं हो रहे तो इसका मतलब हम कुछ ना कुछ तो गलत कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो गलत कर रहे हैं। गलत जगह पे मशीन का बटन दबा के आते हो बार 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 बार। और क्यों दबाते हैं गलत जगह पे मशीन का बटन? कभी जात पात के चक्कर में, कभी धर्म के नाम पे, कभी किसी नेता को और बड़ा नेता बनाने के लिए, कभी किसी नेता के बच्चे को नेता बनाने के लिए। अरे कब तक इनके बच्चों को नेता बनाते रहोगे? चौधरी रणबीर हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, आगे कोई सा और खड़ा हो जाएगा। ओपी चौटाला, अजय चौटाला, अभय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला, करण चौटाला, आगे कोई सा और आगे खड़ा हो जाएगा। ये इधर रणदीप के पिताजी पहले जीतते थे, फिर रणदीप को जिताने लग गए, अब वो अपने बेटे को तैयार कर रहा है, वो आगे खड़ा हो जाएगा आपके सामने। कब तक दूसरों के बच्चों को नेता बनाते रहोगे? कब तक दूसरों के बच्चों के लिए जिंदगी जीते रहोगे?
एक चुनाव में अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट देके देखना, जिंदगी बदल जाएगी, आपके बच्चों का नसीब बदल जाएगा। और कैसे बदलेगा नसीब? ऐसा नहीं है कि हवा में बोल रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी की तरह। दिल्ली में करके दिखाया, पंजाब में करके दिखाया, तब आपसे कह रहे हैं कि एक मौका हमको दीजिए। आपसे दोबारा मौका मांगने नहीं आएंगे। दोबारा जब आपके पास आएंगे तो ये कह के आएंगे कि काम किया हो तो वोट देना, वरना बिल्कुल वोट मत देना। लेकिन एक मौका तो हक बनता है, और इसलिए हक बनता है, हम कोई नेताओं के परिवार से नहीं है। अरविंद केजरीवाल के बाप दादा ने कभी किसी ने राजनीति नहीं की। राजनीति में आए तो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये राजनीतिक पार्टियां ये सारे काम कर नहीं पा रही थी, और अरविंद केजरीवाल जी को ये कह रहे थे कि तू करके दिखा दे अगर तू कर सकता हो तो अरविंद केजरीवाल जी राजनीति में आए भी और करके भी दिखाया कि बिजली 24 घंटे भी मिल सकती है और मुफ्त भी मिल सकती है, पानी 24 घंटे भी मिल सकता है और मुफ्त भी मिल सकता है, अस्पतालों में फ्री इलाज भी मिल सकता है। तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देने वाली सिर्फ आम आदमी पार्टी है। पूरे हिंदुस्तान में कोई और पार्टी नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में कोई दूसरी ऐसी पार्टी नहीं जो शहीदों के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देती हो। अभी तक क्या करते थे? 75 साल हो गए देश आजाद हुए, अभी तक क्या करते थे? कोई शहीद हो जाता, उसके साथ, उसके परिवार के साथ फोटो खिंचाते, एक उसका कहीं पुतला लगा देते, किसी चौराहे पे उसका नाम लिख देते। शहीद के परिवार के लिए किसी सरकार ने कुछ नहीं किया। जिस परिवार ने उन बच्चों के अंदर ये जज्बा पैदा किया, जो मां अपने बच्चों को बचपन से खिलाते पिलाते ये समझाती थी कि बेटा बड़ा होके फौजी बनियो, और अगर बॉर्डर नहीं की। आज भूपेंद्र हुड्डा जी कई स्टेज पे चढ़ के कहते हैं 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे हमारी सरकार आई तो। सुना है आपने? कांग्रेस वाले आजकल बोलते हैं, सुना आपने? तो 25 साल थारी सरकार थी, के कर लिया? 10 साल पहले कौन था मुख्यमंत्री हरियाणा का? कितने दिन तक रहा? 10 साल तक भूपेंद्र हुड्डा जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। अगर चाहते तो फ्री बिजली एक हस्ताक्षर करना था, एक साइन करना था, फ्री बिजली मिल जाती। अनुराग ढांडा नहीं गया था उनकी कलम पकड़ने की, साइन मत करियो हुड्डा साहब, कदे बिजली फ्री मिल जाए। लोगों ने दे देते जब आपका राज था। आप नहीं दे पाए, इसलिए आम आदमी पार्टी को आने की जरूरत पड़ी। और अब जब आम आदमी खुद आ गया चुनाव लड़ने के लिए, अब जो मर्जी कहते रहो, लोग यकीन नहीं करते। जब आम आदमी खड़ा हो जाता है तो नेताओं को वोट नहीं मिला करते। हमने दिल्ली में भी ये बात देखी और पंजाब में भी देखी। ये तो सोचते थे, ये बीजेपी और कांग्रेस वाले सोचते हैं कि आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है इनके सामने। आम आदमी पार्टी नहीं चुनाव लड़ती। आम आदमी पार्टी का तो बस चुनाव निशान है, झाड़ू का निशान। चुनाव कौन लड़ता है? चुनाव जनता लड़ती है, आम आदमी चुनाव लड़ता है। और जब आम आदमी चुनाव लड़ता है, जब जनता चुनाव लड़ने लग जाती है, तो नेताओं की जमानतें जब्त हो जाती हैं। आप कहीं का भी इतिहास उठा के देख लो, 10 साल का हमारा, हमने जहां भी चुनाव लड़ा, जहां जनता हमारे साथ खड़ी हुई, वहीं पे कांग्रेस, बीजेपी, इन सारी पार्टियों की जमानतें जब्त हो गई सारी जगह पे। इसलिए अब हम लोगों के पास अच्छा मौका है। हमने बदलाव यात्रा निकाली अभी कुछ दिन पहले पूरे हरियाणा के अंदर। एक एक विधानसभा में ये कांग्रेस और बीजेपी वाले सकपका गए कि ये अचानक क्या हो गया। हरियाणा की हर विधानसभा में सारी पार्टियों की आंख खुल जाएगी कि इस बार 2024 में आम आदमी का राज आ रहा है। कांग्रेस, बीजेपी, इनेलो, जेजेपी बहुत लूट चुके। इसलिए इस बदलाव रैली के लिए आप सबको निमंत्रण देने के लिए आया हूं। आप लोग अपने यहां व्यवस्था देखिए। आप लोग देखो कि किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं ये लोग। कैसे आज तक राजनीति करते आए हैं। खेती करते हैं ज्यादातर लोग गांव में। ये नए नए पोर्टल लेके आए हैं। पोर्टल लेके आए हैं जी। पोर्टल भरना हुआ यार, जितने जने बैठे किसी ने अपना खुद भर सकता है पोर्टल। फसल का ब्यौरा भर सकते हो आप अपने आप। किसी के पास भरवाने जाते हो ना, मेरी फसल मेरा ब्यौरा नहीं होगा भाई, उसमें पोर्टल में जब तक नहीं डालोगे, जब तक सारी फसल नहीं बिकेगी। नहीं भरते? नहीं, सारे मैं तो देख रहा हूं सामने। ये जितना पोर्टल के ऊपर खेल कर रखा है इन्होंने, ये खेती को बर्बाद करने की साजिश है सारी की सारी।
आप किसानों का हाल देखो, जब आपको खाद चाहिए खाद नहीं मिलेगा, जब आप अपनी फसल तैयार कर लोगे रेट नहीं मिलेगा, जब आपकी फसल खराब हो जाएगी मुआवजा नहीं मिलेगा। सारी चीजों में किसान के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो हम लोग देखते तो हैं, लेकिन जब गर्दन पे जब तक पांव नहीं आता तब तक हम बोलते नहीं है कुछ भी। जब ये कानून बना के हमारी जमीनें हथियाने लग गए तब जाके खड़े हुए किसान आंदोलन किया हम लोगों ने, तब जाके सरकार को झुकाया। लेकिन उस किसान आंदोलन से क्या मिला ये सोच के देखना आप लोग। अपनी इज्जत बची थी किसान आंदोलन में, किसानी नहीं बची उससे। सिर्फ अपनी इज्जत बचा के आए थे, अपना स्वाभिमान बचा के आए थे कि जो हमसे पूछे बिना कानून बना रहे थे सिर्फ वो कानून रद्द करा दिया हमने। अपनी हालत क्या सुधरी। ये बीजेपी को देखो, राजस्थान में गए अभी चुनाव में, वहां के किसानों को घोषणा पत्र में लिख के दिया है, बोले भाई मोदी की गारंटी है 2700 रुपए में गेहूं खरीदेंगे, तुम्हारा राजस्थान में सरकार बनवाओगे तो 2700 रुपए में राजस्थान में गेहूं खरीदेंगे। 2700 रुपए में हरियाणा का किसान नहीं है। कितने में बिकता है आपका गेहूं, कितने में बिकता है? वो 2100 गणे थे गणा 2150 2150 रुपए में। राजस्थान के किसान से कह रहे 2700 रुपए में गेहूं खरीदेंगे, जहां सरकार नहीं थी। यहां 9 साल से सरकार चला रहे हैं और आपका गेहूं 2100 रुपए में 2000 रुपए में खरीदते हैं। इसका मतलब धोखेबाज सरकार है, झूठ बोलती है हम लोगों से। अगर वहां 2700 में खरीद सकते हैं तो यहां भी 2700 में खरीदा जा सकता है। किसानों के लिए ये सरकारें काम नहीं करना चाहती। क्या चाहिए किसान को? आप सोच के देखो, पहले एक बार जब हरित क्रांति आई, जब किसानी को बढ़ावा दे रहे थे तो क्या योजना लेके आए थे कि भाई हर 1000 एकड़ के पीछे एक कोई सरकारी अधिकारी होना चाहिए, एग्रीकल्चर ऑफिसर होना चाहिए। मान लो आपको कोई फसल लगानी है, आपको कोई जानकारी चाहिए, कहां से लेते हो वो जानकारी? कहां से लेते हो वो जानकारी? ये प्राइवेट कंपनियों के दलाल आते हैं, प्राइवेट कंपनियों के एजेंट आते हैं और वो एजेंट आप लोगों के पास आके कहते हैं बताओ ये खाद मार दिए। आप कहते हो हाँ भाई कोई जानकारी दे रहा है, खाद मार दे। अगली बार आएगा कहेगा तब इसके 2 दवाई मारनी पड़ेंगी, या भी और या भी, तो आपका खर्चा हो गया डबल। अगली बार आएगा उसकी कंपनी कहेगी भाई और बढ़वा प्रॉफिट और बढ़वा, तो अगली बार आपके बीच में आके कहेगा इनका मारनी है 3 दवाई, या भी और या भी, आपका खर्चा हो गया 3 गुना। सरकार का अगर अधिकारी बैठा होता गांव गांव में तो आप उससे पूछ सकते थे कि ये दवाई मारनी है कि नहीं मारनी, ये इस दवाई को मारने से फायदा होगा कि नुकसान होगा। सरकार का अधिकारी है ही नहीं, सरकार बताती नहीं किसान को। 2016-17 तक सरकारी दस्तावेज में, सरकारी कागज में, सरकारी सलाह में ये लिखा होता था कि फसल के बाद जो अपना फूस बचता है जिसने पराली के हैं, उस पराली में आग लगा दो और जमीन को समतल कर दो। सरकार की किताब में लिखा था कि पराली जला के जमीन को समतल कर लो। आज जब सारी जगह पराली जलने लग गई तो आज कहते हैं भाई जलानी नहीं है, FIR कर देंगे तुम्हारे खिलाफ। पहले इसी सरकार ने जलवाई, आज उस जलाना शब्द की जगह उस किताब में लिख दिया दबाना। इनका तो एक शब्द बदला, आपकी पूरी जिंदगी बदल गई। ये इस तरीके से किसानों के लिए काम करते आए हैं, किसानों को बर्बाद करते आए हैं। इसलिए आप लोगों के बीच में एक नई योजना लेके आए हैं हरियाणा के लिए कि अगर आप हरियाणा के अंदर भी पंजाब और दिल्ली जैसी सरकार चाहते हो। क्या करते हैं दिल्ली के अंदर हम? क्यों अरविंद केजरीवाल के पीछे पड़े हैं ये लोग? क्यों जेल में डालना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल को? अरविंद केजरीवाल को इनकी भैंस थोड़ी खोल ले गया, कोई जमीन थोड़ी बट रही केजरीवाल के साथ इनकी। केजरीवाल आपको मुफ्त बिजली देना चाहता है, मुफ्त पानी देना चाहता है, स्कूल अस्पताल देना चाहता है। ये कहते हैं क्यों दे रहा है, ये कहते हैं क्यों दे रहा है? 75 साल से अच्छे भले तो बैठे हैं, क्यों इनको ये सुविधाएं मुंह लगा रहे हो? फिर ये मांगा करेंगे कि ये सुविधा दो, ये सुविधा दो। इसलिए केजरीवाल को जेल में डालना चाहते हैं। अपने गांव में, देहात में तो ये कहते हैं कि गांव का बच्चा अगर कहीं मुसीबत में फंस जाए पूरा गांव उठ के उसकी मदद के लिए चला जाता है। आज आपके हरियाणा का एक बच्चा जिसने पूरे देश में नाम कमाया, जो 2 प्रदेशों के अंदर सरकार चला रहा है और आने वाले वक्त में इस देश का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, आज आपके उस गांव के बच्चे को जेल में डाल से सीखो।
जब ये मोदी प्रधानमंत्री बनने की तरफ बढ़ रहे थे, बड़े नेता बन रहे थे, पूरा गुजरात इकट्ठा हो गया था मोदी जी के पीछे। बोला एक गुजरात का व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, सारे गुजरात ने मोदी जी का समर्थन किया था। आज आपके हरियाणा का एक बेटा देश के प्रधानमंत्री पद की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आज आप साथ नहीं दोगे, पिछले 75 साल में हमारा कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बन पाया देश के अंदर, और आज अगर आप साथ नहीं दोगे तो आगे भी नहीं बन पाएगा। आज आपका फर्ज हरियाणवी होने के नाते हमारा फर्ज ये बनता है कि अरविंद केजरीवाल की तरफ अगर आंख भी उठा के देखें तो हम सारे आंखों में आंखें डाल के इनको ये कहें कि भाजपा को बर्बाद कर देंगे अगर हमारे बच्चे को जेल के अंदर डाला तो, हरियाणा के अंदर जमानत जब्त करा देंगे अगर हमारे बच्चे को जेल के अंदर डाला तो। ये बदला लेना है, ये बदला लेना है एक एक व्यक्ति को। ये हरियाणा के हमारे लड़के को दबाना चाहते हैं, उसको जेल में डाल के खत्म करना चाहते हैं। हमको हरियाणा से जवाब दे के भेजना है कि पूरा हरियाणा उसके साथ खड़ा है। यहां के एक एक व्यक्ति का एक एक वोट अगर अरविंद केजरीवाल के नाम पे इस बार पड़ेगा तो उनको प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए आपका समर्थन, आपकी मदद मांगने के लिए आए हैं। लोकसभा चुनाव में आपने देखा, 14 में देख लिया और 19 में देख लिया, कांग्रेस के बस की बात नहीं है भारतीय जनता पार्टी को हराना। आज समझो, 5 साल बाद समझो, चाहे 10 साल बाद समझो, कांग्रेस के बस की बात नहीं बीजेपी को हराना। 3 प्रदेशों के अंदर सीधी टक्कर थी, हम लोग भी पीछे हट गए कि कांग्रेस को सीधी टक्कर में हराने दो, लेकिन उसके बावजूद तीनों जगह हार के आ गई कांग्रेस। इसका मतलब उनके बस की बात नहीं, उनमें दम नहीं बचा। हरियाणा के अंदर भी हमने इनको कहा, कांग्रेस वालों को, कि तुम्हारा ना संगठन है ना तुम्हारी कोई ताकत है इस तरीके की तुम इनको हरा सको। हमने इनको कहा कि अगर तो साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ लोगे तो 10 की 10 सीट पे बीजेपी को हरा देंगे, और अगर तुम्हारे सिर पे भी रावण का अहंकार चढ़ा हुआ हो और अगर तुम अकेले चुनाव लड़ना चाहते हो तो जो 14 में हुआ और जो 19 में हुआ वही हश्र होगा, 10 की 10 सीट हारेंगे, 10 की 10 सीट हार जाएंगे। इसलिए ये इनके ऊपर है कि इनकी अकल क्या कहती है अब। लेकिन हमने दिल्ली और पंजाब में हरा हरा के दिखाया। गुजरात में पहला चुनाव लड़ी थी आम आदमी पार्टी अपना, मोदी जी के घर में जाके 41 लाख वोट लेके आए। पहले चुनाव के अंदर 5 विधायक बनाए। हमने बीजेपी को बता दिया कि हमारी ताकत है, आंख में आंख डाल के लड़ सकते हैं तुम्हारे साथ। और इतनी ताकत नहीं कांग्रेस के किसी नेता में। आप खुद बता दो, आपने कभी सुना हो राहुल गांधी जेल जा रहा है, सोनिया गांधी जेल जा रही है, भूपेंद्र हुड्डा जी जेल जा रहे हैं, रणदीप सुरजेवाला जेल, कभी सुना आपने? कभी कोई चर्चा सुनी? ये सारे हमारे पीछे क्यों पड़ रहे हैं कि भाई सत्येंद्र जैन जेल जाए, फिर मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया। क्या कसूर था सत्येंद्र जैन का? दिल्ली के अस्पताल मुफ्त कर दिए थे, ये कसूर था सत्येंद्र जैन को, बोले चल जेल के अंदर। मनीष सिसोदिया का क्या कसूर था? दिल्ली के सारे स्कूल अच्छे कर दिए सरकारी और मुफ्त कर दिए, तो बोले चल जेल के अंदर। अब अरविंद केजरीवाल को कह रहे हैं जेल में डालेंगे। क्या कसूर है अरविंद केजरीवाल का? अरविंद केजरीवाल का कसूर है कि दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर 90% लोगों की बिजली मुफ्त कर दी, तो कह रहे हैं चल जेल के अंदर। ये कसूर है, इसलिए ये हमारे पीछे पड़े हैं। कांग्रेस वाले अगर जनता का काम करते तो कांग्रेस वालों के भी पीछे पड़ते। आम आदमी पार्टी जनता का काम कर रही है, इसलिए आम आदमी पार्टी के पीछे पड़े हैं। इन सारी बातों को समझ के, और कोई हवा में आने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग ये कहते हैं हवा चल रही है जी फलाने की धमाके की। हमने खूब हवा देखी है, दिल्ली में भी गया करते, पंजाब में भी गया करते। आपके अपने मन से हवा चलती है। मन के अंदर अगर आपने तैयारी कर ली कि इस बार झाड़ू पे बटन दबाऊंगा, किसी को बताने की जरूरत नहीं, किसी के सामने चिल्लाने की जरूरत नहीं, कहीं नारे लगाने की जरूरत नहीं। वोट की मशीन पे जब आप बटन दबाते हो तो सिर्फ आप और आपकी आत्मा वहां पे होती है, उसके अलावा कोई व्यक्ति नहीं देख रहा होता। इसलिए इस बार जब बटन दबाने जाओ तो झाड़ू के निशान पे बटन दबाना ये सोच के कि अपने बच्चों के नसीब के ऊपर बटन दबा रहा हूं, मेरे बच्चों का नसीब बदलेगा। और यकीन मानिए जिस दिन चुनाव का नतीजा आएगा वो दिन होगा और अगले दिन से आप सबकी बिजली मुफ्त होगी। इतनी तेजी से अगर कोई बदलाव कर सकता है तो सिर्फ आम आदमी पार्टी कर सकती है और कोई कर नहीं सकता। और ये पता है लोगों को। मैं गांव में गया था, ऐसे ही जैसे यहां पे सभा कर रहे हैं ऐसे गांव में सभा कर रहे थे। हम लोग जा रहे थे ऐसे गली में। आजकल तो मीटर सड़क पे लगा दिए, इन्हें खंभा पे लगाने लग गए गांव गांव में।
एक वो मीटर पे खड़ा होके एक हाथ में मशीन दे दें उसके और किस्सों की रीडिंग नोट करके बिल पाड़ दे उसका। जब तो एक बिल खटाखट मशीन पे बटन दबा रहा और बिल निकाल रहा था इनका कर्मचारी बिजली विभाग का। मुझे देख के मुस्कुराने लगा। मैंने उसको कहा, मैंने कहा मुस्कुरा ले। 1 साल बाद कितने मर्जी बटन दबा लियो इस मशीन के ऊपर, बिल तो नहीं निकलते, कोरा कागज निकलेगा कुछ भी कर लियो तो। आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है। उसका जो जवाब था उसने मुझे हैरान किया। हम लोग सोचते हैं कि वो बिजली कर्मचारी तो खराब आदमी है, यो सारे के बिल निकाल के देता है। वो व्यक्ति बोला, जी मैं इसीलिए मुस्कुरा रहा हूं, मुझे ये लगता है कि आपकी सरकार आएगी, बिल मेरा भी आता है, मैं भी परेशान हूं, मेरी भी बिजली मुफ्त हो जाएगी जिस दिन आपकी सरकार आएगी, इसलिए आपको देख के मुस्कुरा रहा हूं। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल। यानी गांव में एक एक व्यक्ति के दिमाग में धीरे धीरे ये बात घर कर रही है कि मेरा वोट जो आज तक कोई तब्दीली नहीं ला पाया, वो इस बार बदलाव ला सकता है, बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। सिर्फ पार्टी बदलने से, नेता बदलने से काम नहीं चलता। अगर व्यवस्था बदलनी है, अगर सरकार की सोच बदलनी है, तो फिर झाड़ू के निशान पे आना पड़ेगा। ये आपको देर सवेर धीरे धीरे अपने आप एहसास होता जाएगा। जो जितनी जल्दी समझ जाएगा वो उतना फायदे में रहेगा। आप लोग अभी तक जात पात के नाम पे वोट देते हो, अभी चुनाव आएगा, ये फिर आएगा कोई आपके बीच में। मैं कई बार हंसता हूं, मैं कई बार ये कहता हूं, भाई मैं जिस जाति में पैदा हुआ हूं, मुझे तो पता है ना मैं किस जात में पैदा हुआ। मैं तो रोज जीता हूं, रोज मरते हैं लोग उसी जाति में, रोज संघर्ष करते हैं अपनी अपनी जातियों में लोग। फिर एक दिन चुनाव आता है और एक बाहर से कोई व्यक्ति उठ के आएगा, आपको आपकी जात बताएगा। कमाल की बात देखो, हम जिसमें पैदा हुए, जिसमें रोज जीते हैं, चुनाव के टाइम कोई बाहर से व्यक्ति आके बताता है तू तो फलानी जात का है, इस पार्टी को वोट दे दे। तो इस बार जब आए आपके बीच में वोट मांगने जात के नाम पे, तो उनको कहना ठीक है जी, इस बार जात के नाम पे वोट दूंगा, लेकिन ये बताते जाओ कि सरकार बनने के बाद एक ऐसी सड़क बनवा दोगे क्या पूरे हरियाणा के अंदर जिस पे सिर्फ मेरी जात के लोग चले, बाकी किसी जात का आदमी चल नहीं सके। क्यों? ठीक बात है, जात के नाम पे वोट मांग रहे हैं ना, तो काम भी जात के नाम पे होना चाहिए। तो अगर जात के नाम पे वोट मांग रहा है तो तसल्ली कर लेना कि एक सड़क कम से कम ऐसी बनवा दोगे क्या जिसपे सिर्फ मेरी जात के लोग चलें। और तसल्ली कर लेना कि भाई जब बिजली मुफ्त होगी, मेरी जात की होगी ना, किसी और की तो नहीं हो। पूछ लेना, क्योंकि जात के नाम पे वोट मांगने का मतलब कि जात के नाम पे काम होना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं, हो नहीं सकता, संभव नहीं है भारत के संविधान के हिसाब से। अगर कोई सरकार काम करने वाली होगी तो यहां से यहां तक किसी जात का व्यक्ति बैठा हो सबका काम होगा, और अगर कोई काम करने वाली सरकार नहीं है तो यहां से यहां तक किसी जात का व्यक्ति बैठा हो काम नहीं होगा, कितना मर्जी जोर लगा लेना। तो ये जात के नाम पे जो वोट मांगने आए उस पे कांटा मार देना। जब जात के नाम पे वोट मांगने वाले पे कांटा मारोगे, मैं फक्र से सीना चौड़ा करके कह सकता हूं, अंत में सिर्फ एक ही पार्टी और एक ही चुनाव निशान बचेगा, आम आदमी पार्टी और झाड़ू का चुनाव निशान। क्योंकि जात के नाम पे वोट नहीं मांगेंगे कभी, जात के नाम पे वोट नहीं मांगते, काम के नाम पे वोट मांगते हैं। और जब सरकार में आते हैं हर जाति के लिए काम करते हैं। हमारे स्कूल में बच्चा एडमिशन लेने आता है तो जात नहीं पूछ के एडमिशन देते। अस्पताल में कोई इलाज कराने आता है, जात पूछ के इलाज नहीं करते। बिजली मुफ्त करते हैं तो किस घर में करनी है, जात पूछ के नहीं करते, सबकी बिजली मुफ्त होती है। और दिल्ली और पंजाब आपसे ज्यादा दूर नहीं है, जहां भी आप किसी को जानते हो फोन करके पूछ लेना, या चले जाना, 1 साल पड़ा है चुनाव में, किसी भी घर का दरवाजा खटखटाना, किसी भी घर का, ये नहीं कि कोई छांट के बता रहा हूं, दिल्ली और पंजाब में किसी भी घर का दरवाजा खटखटाना और ये कहना ये आम आदमी पार्टी वाले चिल्लाते फिर रहे हैं भाई सब जगह बिजली मुफ्त कर दी, बिजली मुफ्त कर दी। तुम्हारी बिजली मुफ्त हुई है क्या? अगर दरवाजा खोलने वाला व्यक्ति कहे कि हां मेरी बिजली मुफ्त हुई है तो हमको हरियाणा में वोट देना, वरना बिल्कुल वोट मत देना। इतनी खुली छुट्टी है, क्योंकि काम किया, काम के नाम पे वोट मांग रहे हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि जब ये बदलाव होता है तो पता नहीं चलता, नीचे नीचे होता है। लेकिन अगर कहीं इस बदलाव में पीछे छूट गए
मैं पूरे हरियाणा में घूमता हूं, पूरे हरियाणा में एक साल में पिछले 1000 से ज्यादा गांव में जनसभाएं की हैं। इसलिए कह रहा हूं अपने तजुर्बे के आधार पे, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने दिल्ली और पंजाब में बदलाव होते देखा है, एक एक मिनट देखा है। हरियाणा के अंदर 2024 में एक तरफा बहुमत की सरकार बन रही है आम आदमी पार्टी की, एक तरफा बहुमत की। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, अगर इस बदलाव में कहीं आप पीछे छूट गए, गलती से अगर आप कुछ सोच के, कुछ भी दिमाग में बिठा के अगर इस बदलाव में पीछे छूट गए, आपके ये बच्चे जब बड़े होंगे, आपकी आंख में आंख डाल के पूछेंगे कि जब मेरे लिए अच्छे स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, इनकी व्यवस्था होने का सवाल था, तो पिताजी, माताजी, दादाजी, दादी जी आप क्या कर रहे थे? यकीन मानना आप नजर नहीं मिला पाओगे अपने बच्चों से उस दिन। और अगर कहीं इस बदलाव में हिस्सा बने आप लोग, सीना चौड़ा करके ये कहोगे कि मैं शामिल था उस बदलाव में जिसके नतीजे से तुम्हें नौकरी मिल रही है, तुम्हारे अच्छे स्कूल बन रहे हैं, तुम्हारे अच्छे अस्पताल बन रहे हैं, आपके बच्चे गर्व से सीना चौड़ा करके कहेंगे कि हमारे माँ बाप ने संघर्ष किया था बदलाव के लिए, तब ये बदलाव आया था। इसलिए आप सबको इस बदलाव में आमंत्रित करते हुए 28 जनवरी की जो बदलाव महासभा हम करने जा रहे हैं जींद के अंदर, उसके लिए आप सबको आमंत्रित करता हूं। राम जी ने भी धूप निकाल दी, बढ़िया से धूप सेको, लोहड़ी मनाओ। कल है मकर संक्रांति है, मकर संक्रांति की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार, आप सभी आए, बहुत बहुत शुक्रिया।